नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह। डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमें किस तरीके से मिल रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अल्कली मेटल्स होते कौन से हैं। ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम और फ्रांसियम। इन सब को हमने अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। आपने इन्हें याद करना है। लीना ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, दे आर नोन एज ए अल्कली मेटल। अब ये किस तरीके से पाए जाते हैं, इनके कौन से ओर्स होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो लिथियम होता है। ये जो लिथियम होता है ये आमतौर पर एक कम्प्लेक्स मिनरल्स की शक्ल में अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। इसका जो मिनरल होता है दैट नेम इज ए स्पोडियोमीन। तो इसके मिनरल को हमने स्पोडियोमीन का नाम देते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम जो होते हैं ये वाइडली स्प्रेड होते हैं ऑन अर्थ क्रस्ट। और सोडियम जो होता है ये पांचवा बड़ा एलिमेंट होता है जो कि जमीन की अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और पोटाशियम जो होगा ये छठा बड़ा एलिमेंट होगा। सोडियम जो होगा ये जमीन की जो अर्थ क्रस्ट होती है उसका तकरीबन 2.6% जो है वो सोडियम इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये सोडियम जो होगा एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है। ऐसे पोटाशियम जो होगा ये जमीन की अर्थ क्रस्ट जो होती है 2.4% जो है ये अर्थ क्रस्ट बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो रुबीडियम और सीजियम होते हैं। रुबीडियम और सीजियम जो एलिमेंट होते हैं ये आमतौर पर जहाँ पे पोटाशियम के साल्ट डिपॉजिट्स होते हैं, जहाँ पे पोटाशियम के साल्ट हमें मिल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ रुबीडियम और सीजियम के जो है ट्रेसेस ऑफ रुबीडियम और सीजियम आर प्रेजेंट। तो फिर लास्ट आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम जो होता है ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है, बल्कि फ्रांसियम जो होता है ये आम तौर पर आर्टिफिशियल तरीके से लैब के अंदर तैयार किया जाता है। ऑल अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव क्लास। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इन अल्कली मेटल में से कोई भी ऐसा अल्कली मेटल नहीं है जो कि फ्री स्टेट के अंदर हमें पाया जाता हो, बल्कि मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स और मिनरल्स की शक्ल में हमें मिल रहे हैं। अब इनके कौन कौन से ओर्स हैं तो वन बाय वन हम इनके ओर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है लिथियम। लिथियम का जो ओर होता है इसे हम स्पोडियोमीन कहते हैं, स्पोडियोमीन। तो स्पोडियोमीन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO3 ट्वाइस, इसे हम कहते हैं कि ये स्पोडियोमीन का फार्मूला होगा लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। फिर जो सोडियम होता है ये क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है और मुख्तलिफ किस्म के ओर्स के अंदर पाया जाता है। अब इसका जो मुख्तलिफ ओर्स आते हैं, सबसे पहला जो इसका ओर होता है दैट नेम इज ए हेलाइट। इसको हम हेलाइट कहते हैं। इसी को हमने रॉक साल्ट भी कहते हैं, यानी चट्टानी नमक का नाम देते हैं। दैट इज आल्सो नेम एज ए टेबल साल्ट, टेबल साल्ट भी कहलाता है। ये हमें NaCl, इसका जो फार्मूला होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl की शक्ल में मिलेगा। दूसरा इसका जो एक अहम ओर होता है इट्स नेम इज ए चिल्ली साल्ट पीटर। इसके इस ओर को हम कहते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। ये चिल्ली साल्ट पीटर होगा। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो इसका फार्मूला होगा। नेक्स्ट जो इसका और आता है उसे हम कहते हैं नेट्रॉन। नेट्रॉन होगा, नेट्रॉन जो होगा ये सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, ये नेट्रॉन आ जाएगा। फिर इसका एक और होगा दैट नेम इज ए ट्रोना। ये जो ट्रोना होता है ये आमतौर पर मिक्सचर होगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 2 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये डाई हाइड्रेटेड होता है, दो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। फिर हमारे पास सोडियम का सबसे अहम एक फेमस किस्म का जो साल्ट होता है इट्स नेम इज ए बोरेक्स। इसे हम बोरेक्स कहते हैं, ये बोरेक्स होगा। बोरेक्स में जो सोडियम होता है ये हमारे पास इसका जो केमिकल फार्मूला होगा N2 है, B4 है, O7। इसे हम कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट और साथ इसके 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होगा।
अब हमारे पास आ जाते हैं ओर्स ऑफ पोटाशियम के पोटाशियम जो होता है वो किन ओर्स के अंदर हमें मिलेगा। पोटाशियम जो है ये किन ओर्स की शक्ल में हमें मिल रहा होता है। तो पोटाशियम के 3-4 फेमस किस्म के ओर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्नालाइट। पहला जो होता है उसे आपने कार्नालाइट कहते हैं, कार्नालाइट, ये कार्नालाइट होगा। कार्नालाइट का जो फार्मूला होता है ये पोटाशियम क्लोराइड होगा, साथ मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं और ये हेक्सा हाइड्रेटेड होगा। 6 इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। फिर जो इसका और आएगा दैट नेम इज ए सेल्वाइट। तो ये इसका जो और आता है इसे आपने सेल्वाइट कहते हैं। ये सिर्फ पोटाशियम क्लोराइड होगा। फिर इसका लास्ट और आता है उसे हमने एलमस्टोन या एलोनाइट कहते हैं। एलोनाइट कहलाएगा या इट इज आल्सो नोन एज ए एलमस्टोन। तो ये एलमस्टोन होगा। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट यानी K2SO4 होगा, डॉट ये एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस होता है और साथ इसके 24 चार्ज होते हैं वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होते हैं ये ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स हैं कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो किन किन ओर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। उम्मीद है कि इन ओर्स को आप बहुत आसानी के साथ याद कर लेंगे और फिर हम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।